हाय गाइस। आज थोड़ा अलग टॉपिक पे बात करते हैं। आज मैं बेसिकली बता देना चाह रहा हूँ आज हुआ क्या। आज मैं जैसे कि तुम लोगों को पता है कि मैं मास्टर्स कर रहा हूँ अभी के लिए, मास्टर्स इन मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म। तो मेरा अटेंडेंस काफ़ी लो था, मैं क्लासेस नहीं अटेंड कर रहा था क्योंकि मेरे पास जॉब भी थे और बहुत काम थे। और मैंने टीचर को बोल के रखा था, जो हमारा एचओडी था उनको बोल के रखा था कि सर ये दिक्कत है तो थोड़ा कंसिडर कर लीजिएगा। लेकिन आज हुआ क्या, आज यूनिवर्सिटी से मुझे कॉल आया, बेसिकली व्हाट्सएप ग्रुप में भी मैसेज आया। वहाँ पे जो हमारा एचओडी था उन्होंने डायरेक्टली मेरा नाम और एक और था, हमारे क्लास में से हम दो ही थे, डायरेक्टली बोल दिया गया है कि दिस टू स्टूडेंट्स विल नॉट बी अलाउड टू सिट फॉर द एग्जाम। ऐसा नहीं कि मे नॉट, माइट नॉट, सीधा विल नॉट। तो आज एक भाई अलग ही कांड हो गया। लाइफ बिल्कुल सही चल रहा था, मैं काम कर रहा था, ये कर रहा था, वो कर रहा था, और मास्टर्स मेरा एक इंपॉर्टेंट प्लान था, मेरे को करना था मास्टर्स, मेरे को वो डिग्री चाहिए था। और मैं ग्रेजुएशन भी मैं मास कम्युनिकेशन में किया, मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म। तो मैंने सोचा कि मास्टर्स भी कर लेते हैं। और उस टाइम क्योंकि कुछ करने को मेरे पास था नहीं, ना मेरे पास पीसी था, ना मेरे पास कैमरा था, कुछ भी नहीं था, तो इसीलिए खाली पड़ा था घर पे। तो मैंने सोचा कि मास्टर्स कर लेते। और मैंने 1.5 साल, अभी 1.5 साल हो चुके हैं, अब तक कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। आज रैंडमली कॉल आता है मेरे पास और डायरेक्टली मैं कोट कर रहा हूँ ये चीज़ कि योर अटेंडेंस इज टू लो एंड यू विल नॉट बी एबल टू सिट फॉर द 4th सेमेस्टर। एक चीज़ क्या है कि मेरे को अच्छे से मालूम है कि ये जो पढ़ाई कर रहा हूँ इसका फ़ायदा रियल लाइफ में कभी होने नहीं वाला। ये डिग्री कोई काम करनी है, जॉब गारंटीड नहीं है। लेकिन क्या है कि जब 1.5 साल से तुमने एक चीज़ पे मेहनत किया और एंड मोमेंट पे आके तुम्हारी वजह से नहीं, वो भी किसी और की वजह से तुमको वो छोड़ना पड़ेगा। आज दिमाग मेरा इतना हिल गया, क्या ही बोले। देखो, पहली बार तो जो हमारा एचओडी था वो पता नहीं भाई मतलब किस दुनिया में रहते हैं। 24 ईयर्स, 24 ईयर्स, हम सारे स्टूडेंट्स इसी उम्र के होंगे। तो एक बेसिक से जो रियलाइजेशन है ना कि हाँ, इस उम्र में बच्चे काम कर सकते हैं। बहुत लोग काम करते हैं, किसी को घर चलाना होता है, हर किसी का बाप अंबानी नहीं होता कि जिंदगी भर उसको पढ़ाता रहे, नहीं होता ऐसा। Now let's talk a bit about our education system. Not actually the system, but actually the mindset of Indian students. There are many students around us who think just having a degree will set their future. Look, that generation is gone. Just because you have a degree doesn't mean you will have a secure future. अब देखो, स्किल्स तो हर एक फील्ड में ही चाहिए, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, डॉक्टर हो, कुछ भी हो। अभी देखो, इंडिया में ना ऐसे बहुत से सब्जेक्ट्स है जो एजुकेशन के माफिक तो बिल्कुल सही है। लाइक इफ यू वांट टू नो अबाउट दैट पर्टिकुलर टॉपिक और सब्जेक्ट, यू विल गेट अ लॉट ऑफ नॉलेज बाय परस्यूइंग अ डिग्री, बट दोस डिग्रीज विल नेवर हेल्प यू इन मेकिंग अ सिंगल penny. For an example, मैं जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, it is a government university by the way. There are over 150 students in English department, over 100 students who are pursuing a master's degree in Hindi. Even in my department, we have a total of 42 students. उनमें से मान लिया 3-4 जन का ऐसा गोल है कि they want to be a professor, an assistant professor or something like that. But मेरे ही डिपार्टमेंट में ऐसे अभी भी बहुत स्टूडेंट्स हैं। अगर उनसे तुम जाके पूछ लो कि okay, you're pursuing mass communication, but what do you want to do with that degree? What is your actual plan? And they're like, for education. Like I get it, for education, but how will you actually apply that degree in a real world? Because that degree will not help you get any job. That degree will not help you make any single money. Again, I'm saying those who have an actual plan, those who have a plan of being an assistant professor, they must have a master's degree. They'll sit for net, and if they are lucky, they'll get the job. But ऐसे बहुत से students हैं मेरे ही डिपार्टमेंट से कि अगर उन लोगों से पूछ भी लोगे, do you want to be an assistant professor, a researcher, what? They're like, no, I have no interest in those things. The most funny part is they're pursuing a master's degree and they don't want to be a teacher, they don't want to be a researcher. Like, then what the heck do you want to be? Let me be clear, उन लोगों ने डिग्री क्यों लिया, क्योंकि ये चीज़ मैं बहुत रिलेट कर पा रहा हूँ। क्योंकि जब मेरा ग्रेजुएशन खत्म हो चुका था तब मेरा भी यही सेट था कि मुझे पढ़ाई छोड़ना है, मैं मास्टर्स डिग्री वो मुझे चाहिए नहीं, मैं कुछ और करूँगा। लेकिन जब मैं घर आया, ना मेरे पास उस टाइम पीसी था, ना मेरे पास उस टाइम एक कैमरा था, और ना मेरे पास कुछ नहीं था, बस एक हाथ में फ़ोन था। तो क्या हुआ, उस टाइम पे मेरे पास कुछ और करने को था नहीं, क्योंकि जो मुझे करना था उसके लिए कंप्यूटर मस्ट है। अब मेरे पास कंप्यूटर नहीं था, लेकिन मैं घर पे भी नहीं बैठ सकता था उस टाइम क्योंकि लोग ताने देते। तो मैंने डिसाइड किया कि चलो मास्टर्स डिग्री कर लेते हैं। तो ये मेरा एक्चुअल रीज़न था कि मैंने क्यों मास्टर्स डिग्री चूज़ किया। उसके बाद जब मेरे पास कंप्यूटर आया, ये कैमरा आया, तो उसका वैल्यू धीरे धीरे डाउन चला गया। और सैडली मेरी जैसी कहानी मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स की है
इस देश में। इस डिग्री का बेसिकली मेरे लाइफ में उतना कुछ वैल्यू है नहीं, मैं इसको प्रायोरिटी नहीं दे रहा, मैं सीरियसली इसको नहीं ले रहा। अब जैसे कि टीचर मेरा बोल रहा है कि तुमको निकाल देंगे यूनिवर्सिटी से, दुख हुआ क्योंकि 1.5 साल ऑलरेडी मैंने गुजार लिए। बस दुख हुआ क्योंकि 1.5 साल ऑलरेडी मैंने गुजार दिए इस यूनिवर्सिटी में, और बस 6 महीने थे। अगर 6 महीने जैसे तैसे करके कंप्लीट कर लेते तो एक एटलीस्ट एक डिग्री हाथ में होता। अब वो नहीं है, हालांकि फ़र्क नहीं पड़ने वाला उतना, लेकिन पैसे इतने खर्च हो गए, आने जाने का डेली का खर्चा, इतना टाइम इन्वेस्ट हो गया, इतना प्रेशर लिया एग्जाम के टाइम पे, वो सब कुछ ना अभी बेकार लग रहा है मुझे कि बस अगर 6 महीने जैसे तैसे करके निकाल देते तो एटलीस्ट एक होता ना डिग्री। भाई रहने में तो कुछ गलती है नहीं। देखो मेरा केस ऐसा है, लेकिन अभी भी ऐसे बहुत मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, बहुत स्टूडेंट्स नहीं, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, वो लोग बस डिग्री इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि उनके पास अभी कुछ करने को है नहीं। उनको ये भी नहीं पता कि वो फ्यूचर में एक्चुअली बनना क्या चाहते हैं। इवन एट द एज ऑफ 23-24 दे डोंट इवन हैव एन एग्जैक्ट गोल। और सबसे डेंजरस बात ये है कि अभी भी कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको लगता है कि जस्ट हैविंग दैट डिग्री इन देयर हैंड विल हेल्प देम गेट अ जॉब। दैट जनरेशन इज गॉन, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। वो लोग ना अभी भी वो पुराने माइंडसेट में चल रहे हैं कि उनको ये लगता है कि अब तो मेरा ग्रेजुएशन हो गया, अब तो मेरा मास्टर्स भी हो गया, अब तो भाई पैसा पक्का, जिंदगी में अभी पैसे ही पैसे आने वाले। लेकिन अगर तुम उनको जाके पूछ लो ना कि ठीक है मास्टर्स कर लिया, पता है, लेकिन व्हाट इज योर एक्चुअल प्लान, हाउ आर यू गोइंग टू यूज दैट डिग्री टू मेक एक्चुअल मनी, एंड दे गो ब्लैंक, दे लाइक आई डोंट नो। तो मैं बस ये कहना चाहता हूँ, फर्स्ट मेक योर गोल क्लियर। लाइक इफ यू वांट टू बी अ प्रोफेसर इन हिंदी, देन ऑब्वियसली द ओनली ऑप्शन यू हैव टू गो परस्यू अ मास्टर्स डिग्री इन हिंदी। इफ यू वांट टू बी एन इंजीनियर, ऑब्वियसली यू विल गो टू एन इंजीनियरिंग स्कूल। इफ यू वांट टू बी अ डॉक्टर, you will have to clear NEET first, get admission in a medical college, and then congratulations, you'll be a doctor. Those who have a goal, I have no issue with them. Final बात, एजुकेशन सिस्टम के भरोसे मत रहो। Do not even for a fraction of second, do not think that this education system will educate you in any way. You will have to educate yourself in this generation. The system is fucked up. The government doesn't care about you, and it will never, mark my word, never do anything that will make you educate. गवर्नमेंट का देखो सिंपल फंडा है, अगर सारे इंडियन सिटीजन्स प्रॉपर एजुकेटेड हो गए, then that will be a biggest threat to any government in the world. अगर सारे एजुकेटेड है तो सारे गवर्नमेंट को सवाल पूछने लगेंगे। गवर्नमेंट कभी लोगों को भड़का नहीं पाएगा, धर्म के नाम पे गवर्नमेंट कभी लोगों को भड़का नहीं पाएगा, उल्टे सीधे टॉपिक में उन लोगों का दिमाग डाइवर्स नहीं कर पाएगा। सो पहली बात, अगर तुमको लगता है कि सरकार तुम्हारा भला चाहती है, ये बिल्कुल नहीं है। सरकार बस अपना पावर चाहती है। जो भी कोई भी हो, आज के जनरेशन में कौन है, बीजेपी है, अगर कल को कांग्रेस भी आ जाए, कंडीशन हमेशा सेम ही रहने वाला है। नेता हमेशा नेता ही रहता है भाई। तो गवर्नमेंट पे भरोसा करना बंद करो, ये सोचना बंद कर दो कि द गवर्नमेंट विल सेव यू। इट विल नेवर हैपन, नेवर। तुमको क्या लगता है अगर गवर्नमेंट चाहे, तो क्या ये एजुकेशन सिस्टम को चेंज नहीं कर सकता? जितने भी गवर्नमेंट स्कूल है उनकी कंडीशंस बेटर नहीं कर सकता? अगर चाहे 100% कर सकता। ये बस 1 साल अगर प्रॉपरली दिया जाए खाली एजुकेशन पे ध्यान, तो 1 साल में पूरा देश का कंडीशन चेंज हो सकता है। बट ये कोई भी नहीं करने वाला। जो बीजेपी गवर्नमेंट अभी है ना, वो करने वाला है। फ्यूचर में अगर कांग्रेस आ गया तो वो भी 90% ऑफ द चांस कि ये नहीं करने वाला, क्योंकि एजुकेटेड पीपल आर द बिगेस्ट थ्रेट फॉर इंडियन पॉलिटिशियंस, मार्क माई वर्ड। सो द कंक्लूजन इज, खुद का खुद उठा लो, खुद का खुद देख लो, और टाइम बिल्कुल भी बर्बाद मत करो, वरना गंदा पछताने वाले हो भाई। मेरे को देख के सीखो कुछ, मेरी गलतियों से सीखो कुछ। मैं जिस कंडीशन में हूँ, ट्रस्ट मी, तुम लोग सपने में भी नहीं चाहोगे कि इस कंडीशन में रहो। ऐसी सिचुएशन अगर फेस नहीं करना चाहते तो अभी से काम करना चालू कर दो। कुछ भी, जो भी तुम्हारा गोल है उस पर अभी से काम करना चालू कर दो। एक दिन भी अगर वेस्ट किया ना भाई, तो कसम से अगर कुछ नहीं बन पाए ना, इतना पछतावा होने वाला है, इतना पछतावा होने वाला है, रिग्रेट जिंदा खा जाएगा तुम्हें। काम करो। थैंक यू।